अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर है हमारा ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है? लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड salt in the body of living organism. This is called osmoregulation. ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट टाइप के हैबिटेट में मौजूद होते हैं। अब हैबिटेट की बेस पे हम देखते हैं ऑस्मोरेगुलेशन है, उसकी तीन तरह के टाइप्स होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट। ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में मौजूद होते हैं, ओके, ताज़ा पानी में पाए जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ओशन वाटर होते हैं, ओशन वाटर में होते हैं, ठीक है, मेराइन वाटर के अंदर। और थर्ड कैटेगरी होती है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होते हैं। ओके, तो हैबिटेट की बेस पे हम देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन की टाइप्स। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, एंड स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट for living organism and specific quantity of water is present. Specific quantity of water is present in each type of organism. ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर चाहे वो जिस भी टाइप के हैबिटेट में रहता है उसके अंदर स्पेसिफिक क्वांटिटी के अंदर वाटर है वो मौजूद होता है। अगर वाटर की क्वांटिटी है अगर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो ऑर्गेनिज्म के लिए वो एक डिसएडवांटेज होता है, वो नुकसान होता है, इसलिए उसको वो डिफरेंट अडाप्टेशन के जरिए अपनी बॉडी के अंदर कंप्लीट करते हैं। टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंट। ओके, सेल के टाइप्स के बारे में देखते हैं। बैलेंस ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर सोल्यूट यानी कि साल्ट है और सॉल्वेंट यानी कि वाटर है, उसकी बेस पे हम इसके टाइप डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास हाइपोटोनिक। ओके, हाइपोटोनिक क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन आपको बता रहा हूं। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन एज कंपेयर टू सेल कंसंट्रेशन। ओके, डाइल्यूट सॉल्यूशन एज कंपेयर टू सेल कंसंट्रेशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर एक्चुअली क्या होता है, सेल हैज मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर की क्वांटिटी सेल के अंदर ज़्यादा होती है, एंड लेस अमाउंट ऑफ साल्ट, और साल्ट का लेवल कम होता है। तो इसे हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है इसका। जाहिर है जब वाटर है सेल के अंदर ज़्यादा इंटर हो जाएगा तो सॉल्यूशन है इंटरनल वो डाइल्यूट हो जाएगा। इसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक को एक्सप्लेन करने के लिए हम इस तरीके से ब्रीफ कर सकते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये एक सेल है तो सेल के अंदर इस तरीके से ये इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, ये एक मीडियम है, तो बाहर से इसने जैसे वाटर को इनटेक किया है तो ये सेल है साइज के अंदर ये स्वेलअप हो गया है। अब इस तरह का जो सिस्टम है यानी कि इसके अंदर देखा जाए तो बैरूनी जो माहौल है, बाहर वाला माहौल है, उसके अंदर हम कहते हैं कि वाटर है उसका लेवल कम है, लेकिन सेल है उसने वाटर को ज़्यादा इनटेक कर लिया है। सो इस तरह की कंडीशन है, उसे कहते हैं हाइपोटोनिक। जो सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट है वो डाइल्यूट हो जाता है वाटर को इनटेक करने की वजह से। ये किस में मौजूद होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर में मौजूद होते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर जो सिस्टम है वो कैसा होता है, हाइपोटोनिक का। अब ये ऑर्गेनिज्म है, इनकी बॉडी के अंदर वाटर है वो ऑस्मोसिस के जरिए इंटर हो जाएगा। ठीक है, पहले अगर सेल है वो फॉर एग्जांपल इस तरीके से था, नॉर्मल साइज में था, जब वाटर उनकी बॉडी के अंदर इंटर हुआ है तो ये साइज है उनके वाटर सेल का वो स्वेलअप हो गया है। ठीक है, तो ये होता है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं वो हाइपोटोनिक कैटेगरी के अंदर आते हैं, लेकिन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर नुकसान भी हो सकता है। अब इसके अंदर हम दो तरह की यानी कि बात करते हैं। जो फ्रेश वाटर है इन केस ऑफ प्लांट्स एंड इन केस ऑफ एनिमल्स।
अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट का सेल है वो वाटर को इनटेक करेगा, ठीक है। वाटर को इनटेक करके प्लांट का सेल है उसमें क्या आ जाती है, टर्जिडिटी, वो टर्जिड हो जाता है, लेकिन वो ब्रेक नहीं होता है सेल, क्योंकि प्लांट के सेल के बाहर सेलुलोज होती है। लेकिन अगर हम एनिमल की बात करें, एनिमल सेल हार्म, एनिमल सेल है वो डैमेज हो जाता है, क्योंकि एनिमल का सेल है फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल है, इसको अगर आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखें, ये वाटर है एब्जॉर्ब करे, तो वाटर को एब्जॉर्ब करके जब ये स्वेलअप होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। रेड ब्लड सेल है वो फट जाएगा, क्योंकि रेड ब्लड सेल के बाहर सेल वाल नहीं होती, इसके बाहर सिंपली सेल में ब्रेन होती है। तो ये यानी कि लिविंग सेल के अंदर इसके हार्म भी होते हैं एनिमल्स के लिए, ठीक है, अगर उसको अडॉप्ट नहीं करें। हमारे पास व्हाट इज हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपोटोनिक हमने पढ़ा है। हाइपोटोनिक क्या होता है, अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, इसकी डेफिनेशन समझे आप, अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन एज कंपेयर टू सेल कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, ये जो सेल है इसका इंटरनल इन्वायरमेंट है वो कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ओशन के अंदर पाए जाते हैं, इसकी एग्जांपल मैं ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मेराइन वाटर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मेराइन वाटर समंदर के पानी में मौजूद होते हैं, ओके। अब समंदर का पानी है उसके अंदर साल्ट का लेवल ज़्यादा होता है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये वाटर को इनटेक करेंगे, लेकिन वाटर को इनटेक करेंगे तो इनकी बॉडी के अंदर साल्ट भी ज़्यादा ऐड हो जाएगा। जैसे ही साल्ट ज़्यादा ऐड होगा तो इनकी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है वो हाइपरटोनिक हो जाएगा, ये वाटर को बॉडी से लूज कर देते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट है इसका सेल का वो कंसनट्रेटेड हो जाता है, ठीक है। तो सिंपली इसकी डिफाइन आप ऐसे कह लें, सेल दैट हैज़ मोर साल्ट एंड लेस वाटर, वाटर है वो हाइपरटोनिक में आएगा। हमने बात की थी जो फ्रेश वाटर वाले हैं वो हाइपरटोनिक में आते हैं। अब जो मेराइन वाटर के अंदर जो सेल है उसके अंदर हम बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है जो वाटर को जैसे इनटेक करेगा, तो फॉर एग्जांपल अगर उसका सेल है पहले वो नॉर्मल साइज का था, ठीक है, इस तरीके से फॉर एग्जांपल पहले अगर एनिमल का सेल नॉर्मल था, जैसे ही वो सी वाटर समंदर का पानी है जैसे वो इनटेक करेगा पिएगा, ठीक है, जैसे वाटर को इनटेक करेगा तो जो सी वाटर है, ठीक है, उस सी वाटर के अंदर साल्ट का लेवल ज़्यादा होता है, तो जैसे ही साल्ट इसकी बॉडी के अंदर इंटर होगा तो ये सेल है अभी श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, ये सुकड़ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर से वाटर का लेवल है वो कम हो जाएगा, और इस तरीके से ये कंडीशन आ जाती है, ओके। इसका जो साइटोप्लाज्म था उसने क्या किया है, लूज वाटर, द साइटोप्लाज्म लूज वाटर, उसने वाटर को लॉस कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से जो सेल है इस कंडीशन में हम कहते हैं वो क्या हो चुका है, श्रिंक, सुकड़ गया है, ठीक है। फ्रेश वाटर के अंदर मेरे बताए सेल है वो सेल के अंदर स्वेलअप हो जाता है, वाटर इनटेक होने की वजह से सेल है साइज में बढ़ जाता है, लेकिन जो मेराइन वाटर के अंदर ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के अंदर जो सेल है वो वाटर को लूज कर देते हैं और वो श्रिंक हो जाते हैं। थर्ड कैटेगरी है हमारे पास, व्हाट इज आइसोटोनिक। जैसा कि नाम से जाहिर है, आइसो का मतलब है सेम, सेम, a cell that has a equal quantity of salt and water, cell having equal amount of salt and water, सेल है अगर उसके अंदर साल्ट और वाटर का लेवल मेंटेन हो, यानी कि जितना वाटर है वो इनटेक हो रहा है उतना वाटर है वो रिमूव हो जाता है, तो साल्ट का लेवल भी बॉडी के अंदर मेंटेन रहे, तो इस तरह की जो कंडीशन है उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक कंडीशन। कुछ ऑर्गेनिज्म है इस तरीके से अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, ओके, उनकी जो नॉर्मल स्टेट है बॉडी की वो इस तरीके की आ जाती है, सेल है इस कंडीशन में वो नॉर्मल होता है, सेल को किसी किस्म का नुकसान नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर अडाप्टेशन होती है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपनी बॉडी के अंदर वाटर को इनटेक करके अपना साइज स्वेलअप कर लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट उनके अंदर एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने के लिए अडाप्टेशन होती है। इसी तरह जो ऑर्गेनिज्म है हाइपरटोनिक के अंदर होते हैं उनके अंदर अडाप्टेशन होती है अपनी बॉडी के अंदर से एक्स्ट्रा साल्ट को रिमूव करने के लिए वाले से, ठीक है। वो नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट में कैसे होती है।
थर्ड है हमारे पास आइसोटोनिक है, ये भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अडैप्टेशन है कि जितना वाटर इनटेक करेंगे उतना लूज़ करके अपनी इंटरनल स्टेट को मेंटेन कर लेते हैं, तो ये आइसोटोनिक में आ जाता है। ये है सिंपल इसका कॉन्सेप्ट।